बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। This is the form of standard quadratic equation। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला साइन लगाया प्लस 2 फार्मूले का। पहली वैल्यू हमारे पास x है। अब सेकंड वैल्यू हमने देखनी है कि वो क्या आती है, तो ये बाकी ये लिखेंगे माइनस सी बाय ए। सेकंड वैल्यू हमने जो इधर लिखनी है वो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके ढूंढते हैं। तो देखते हैं बी एक्स ओवर ए डिवाइडिंग बाय 2x। तो ये होगा बी एक्स ओवर ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू उलट जाएंगी। 2x ये कट जाएंगे आपस में। b बाय 2a क्या लिखेंगे यहाँ पे, b ओवर 2a। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। अब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास नहीं है कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए, इसलिए ये लिखेंगे एडिंग बाय b बाय 2 a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम यूँ वैल्यूज़ लिखेंगे x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एंड b बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस c ओवर a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, इसलिए लिखेंगे x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये वैल्यूज़ वैसे की वैसे अभी लिखेंगे x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर को a के साथ डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, c के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ac बन गया। तो ये b स्क्वायर बनेगा। चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यूँ लिखेंगे x प्लस b बाय 2
ए होल स्केयर, इनके ऊपर आएगा स्केयर रूट, इज इक्वल, ये बी स्केयर पहले लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 4a स्केयर होल स्केयर रूट। स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यूँ लिखेंगे x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल, ये होगा प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट, 4a स्केयर का स्केयर रूट होता है 2a। ये प्लस b बाय 2a इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये लिखेंगे x इज इक्वल माइनस b बाय 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल स्केयर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। तो फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। यही हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना था। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसका हम क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। 5x प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ रहा है 5 के इक्वल, b हमारे पास 8 है एंड c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। ये जो अभी हमने ड्राइव किया था, x इज इक्वल माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 लिखेंगे प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 5 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 1 है और ये स्क्वायर रूट का साइन डिवाइडिंग बाय 2a की वैल्यू 5 है। x इज इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस ये होगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 20, 4 5 टाइम्स 20 ओवर 2 5 टाइम्स 10। x इज इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस ये हो गया 44 स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 10। 44 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 22 आएगा, ये 2 के साथ किया तो ये बन गया 11। तो 11 1 टाइम 11 और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 11 होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 10। 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ जब हम कटिंग करेंगे तो ये 2 आंसर आएगा यहाँ से। तो फिर हम यूँ लिखेंगे x इज इक्वल -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडिंग बाय 10। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडिंग बाय 10। तो यहाँ से इसकी कटिंग होगी तो ये 5 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो ये है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडिंग बाय 5। यही रिकॉर्ड सॉल्यूशन था इसका। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले पार्ट 1 किया था, अब पार्ट 7 स्टार्ट करने लगा हूँ। तो दरमियान में जो पार्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, वो एक जैसे हैं। वो आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम 7th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसी को भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। तो फर्स्टली हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी x - 6 x - 5। तो ये एलसीएम और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x - 5 बचेगा, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यूँ वैल्यू होगी 3 × x - 5, ये माइनस का साइन आ गया, 4 लिखेंगे। तो इसी तरह से ये x - 5 इसके साथ कट आउट हो जाएगा और x - 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब हम इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3x - 15 और ये होगा -4x प्लस 24 ओवर ये हो जाएगी वैल्यू x² - 6x। हमने x - 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम x - 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -5 के साथ। तो ये होगा -5x माइनस प्लस 6 5 टाइम्स 30। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यूँ लिखेंगे 3x और ये -15 है प्लस 24 है और ये -4x है। तरतीब करते हैं, -4x -15 प्लस 24 और ये हो गया x² -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको उधर राइट साइड कन्वर्ट करते हैं। ये होगा -x, ये प्लस 19 ओवर x² -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। -x प्लस 9 इज इक्वल टू x² -11x प्लस 30। ये वैल्यू इधर लेकर आएंगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे। तो यूँ वैल्यू बनेगी x² -11x प्लस 30, ये होगा प्लस x और -9 इज इक्वल टू 0। x² -11x प्लस x -10x होगा प्लस 30 -9
तो ये होगा +21 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू होगी -10, c की वैल्यू होगी 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल माइनस b की वैल्यू -10 है प्लस -10² -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 21 है। स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल, ये बन गया 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 84 स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2। x इज इक्वल 10 प्लस माइनस ये 16 होगा स्क्वायर रूट ओवर 2 implies that x इज इक्वल 10, 16 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस ये 4 लिखेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है ओवर 2। x इज इक्वल, ये एक बार प्लस लिखेंगे 10 प्लस 4 बाय 2 एंड x इज इक्वल 10 माइनस 4 बाय 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 बाय 2 और ये होगा x इज इक्वल टू 6 बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 7 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 3 एंड 7। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। ये भी सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं पहले, x माइनस बी x माइनस ए, तो ये वैल्यू बनेगी a इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि x माइनस बी इसके साथ कट जाएंगी। इसी तरह से ये b इंटू एक्स माइनस बी लिखेंगे इज इक्वल टू 2। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ax माइनस ए स्क्वायर bx माइनस बी स्क्वायर। अब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसी तरह माइनस बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, ये सारी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 इंटू
एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये टू को सब के सब मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। वैल्यू को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सारी वैल्यू इधर ले आते हैं तो लिखेंगे 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा माइनस ax प्लस bx, इधर आकर माइनस bx माइनस ए स्केयर हो जाएगा प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्केयर माइनस 2ax माइनस ए एक्स होगा माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस bx होगा माइनस 3bx प्लस 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इसको यूँ लिखेंगे 2x स्केयर, यहाँ पे कॉमन हमारे पास आ रहा है x प्लस x इंटू माइनस 3a माइनस 3b। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 2x स्केयर माइनस x इंटू 3a प्लस 3b प्लस इंटू a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने कंपैरिजन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी a भी यूज़ हो रहा है, आप ऐसा कर दें कि a डैश का यूज़ कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो a डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और b डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, माइनस भी साथ लिखें तो माइनस 3 इंटू ए प्लस बी। और c डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है a प्लस बी होल स्केयर। x इज इक्वल टू माइनस बी डैश प्लस माइनस बी डैश स्केयर माइनस 4a डैश c डैश ओवर 2a डैश। यहाँ पे हम वैल्यू इनकी फाइंड आउट, यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखते हैं। x इज इक्वल माइनस बी डैश, बी डैश की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस 3 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 4 ए डैश की वैल्यू 2 है और सी डैश की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी होल स्केयर। यहाँ पे स्केयर रूट का साइन आएगा ओवर
टू ए डैश, ए डैश की वैल्यू हमारे पास है 2, ये तो यहाँ पे यूँ लिखेंगे x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस माइनस 3 का स्केयर होता है 9, तो a प्लस बी होल स्केयर माइनस 4 2 टाइम्स 8 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, ये स्केयर उठाएगा ओवर 2 टाइम्स 4, x इज इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ये 9 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, तो ये हमारे पास वैल्यू आएंगी ए प्लस बी होल स्केयर, ऊपर है स्केयर रूट का साइन, डिवाइडिंग बाय 4, x इज इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए प्लस बी डिवाइडिंग बाय 4। अब हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, x इज इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी बाय 4। अब एक बार माइनस में भी लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी बाय 4। तो ये वैल्यू यूँ बनेगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी, मतलब ये 4 इंटू ए प्लस बी बाय 4 होगा, और ये 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बाय 4 होगा। तो ये 4 के साथ 4 की कटिंग हो जाएगी, तो x की यहाँ पे वैल्यू आएगी a प्लस बी, तो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये x की वैल्यूज आई हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट जो होगा वो होगा a प्लस बी और 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।